नमस्कार, मैं डॉक्टर हेम श्रीवास्तव। पिछले 1 साल से कोरोना जिस प्रकार संसार पर राज कर रहा है, उसको देखते हुए ये कहना कठिन है कि इसका राज कभी समाप्त होगा या कब समाप्त होगा। ये बड़ा ही मुश्किल है बताना, लेकिन इतना तो समझ में आ रहा है कि अब कोरोना वैक्सीन का समय चल रहा है और आने वाला समय भी कोवैक्सीन और कोविशील्ड का है। अगर इसकी कोई दवा बन जाती है, कोरोना की कोई दवा बन जाती है, तब तो बहुत ही अच्छा, वरना ये वैक्सीन्स बहुत बड़े पैमाने पर दुनिया में धमाल मचाने वाली है। कहा जा रहा है कि इस वैक्सीन का कोई ख़ास रिएक्शन नहीं है, कोई ख़ास साइड इफ़ेक्ट नहीं है। ये काफ़ी सक्सेसफुल साबित हो रही है और ह्यूमन सिस्टम्स के लिए बहुत फेवरेबल है। ये वैक्सीन लेने के बाद कोई अनईजीनेस या कुछ ऐसा कोई बुरा इफ़ेक्ट भी नहीं देखा जा रहा है सामान्यतः। इतना ही नहीं, संसार के लगभग 70 से अधिक देशों ने भारत से ये दवा मंगाने में रुचि जताई है। तो ऐसा लगता है कि भारत जब विश्व में अगुवा का रोल करने जा रहा है इस दवा के मामले में, जो कि शायद किसी समय चाइना ने सोचा होगा। जब कोरोना की बीमारी जब फैली होगी, तब तो चाइना का निश्चित ही ये विचार रहा होगा कि अब जो वैक्सीन बनेगी या दवा बनेगी वो चाइना ही बनाएगा और सारा संसार उसके कदमों के तले होगा, सारा संसार उसी से लेगा। और भारत तो विश्व का ऐसे भी बहुत ही बड़ा मार्केट कहा जाता है। तो ऐसी संभावना जताई जा रही थी कि भारत भी ये वैक्सीन या दवा जो भी बनेगी चाइना में बनने वाली है, वो चाइना से लेगा। लेकिन भारत के वैज्ञानिकों ने तो कमाल कर दिखाया। ऐसी वैक्सीन बनाई जो कि सारे संसार में धूम मचा रही है और कितने देश इसके लिए लाइन में लगे हुए हैं। अभी हालिया खबर है कि पाकिस्तान भी लाइन में लग गया है। जाहिर है कि पाकिस्तान में भी कोरोना बीमारी फैली हुई है और वहाँ भी लोग बहुत परेशान हैं। वहाँ की सरकारें भी इस मामले में मुकम्मल तौर पे कुछ नहीं कर पा रही हैं। पाकिस्तान भले ही न्यूक्लियर निर्माण कर चुका हो, एटम बम बना चुका हो, मिसाइलें बना चुका हो, लेकिन दवाइयाँ बनाना अभी भी उसके लिए मुश्किल है एक बड़ा। जबकि भारत के पास एक बड़ा इतिहास है दवाइयाँ का, सर्जरी का। एक काफ़ी प्राचीन भारत में भी काफ़ी सफलतापूर्वक बड़े बड़े इलाज हुआ करते थे, लेकिन पाकिस्तान का ऐसा कोई इतिहास है नहीं। यही वजह है कि भारत के पास एक सेटअप है, एक व्यवस्था है, एक सोच है, एक मशीनरी है दवाएं बनाने की, इलाज करने की, जो कि पाकिस्तान में नहीं है। तो इससे संभावना बनती है कि भारत पाकिस्तान को भी एक सीमित मात्रा में वैक्सीन देगा या प्रदान करेगा। तो क्या हम ये इन्फर करें, इस बात से हम ये निष्कर्ष निकालें कि पाकिस्तान जिस तरह से एग्रेसिव अप्रोच रखता रहा है भारत से बनने के बाद भी, भारत से ही बना है टूटकर, और उसके बाद भी जिस तरह का रुख रखता रहा, उस रुख में भी कुछ परिवर्तन आएगा और भारत को आने वाले कुछ दिन शांति के देखने को मिलेंगे। शायद ये कोरोना वो दिन भी ले आए, जबकि भारत एक थोपे हुए आतंकवाद से भी शायद कुछ हद तक निजात पाए और दोनों ही देश अपने विकास पर संतुलित दृष्टि रख सकें। एक समय था कि पाकिस्तान के काफ़ी बड़े विपक्षी नेता ने बड़ी नाराज़गी जताई थी। वहाँ पर मीडिया में काफ़ी रिएक्शंस घूमते रहते हैं, चक्कर लगाते रहते हैं कि भारत से ये आ रहा है, भारत से वो आ रहा है, हमारे लिए बड़े अपमान की बात है, भारत से ये नहीं लेंगे, वो नहीं लेंगे, हम तो परमाणु संपन्न देश हैं। ऐसी बातें घूमती रहती हैं। लेकिन ये भी बात सही है कि कुछ निर्माण कर लिए हों पाकिस्तान ने, लेकिन बहुत सारी बुनियादी चीज़ों के लिए वो भारत पर निर्भर है। और कोरोना को लेकर के जब काफ़ी विकसित अमेरिकी और यूरोपियन देश जब भारत के सामने कतार में खड़े हैं और
भारत बड़ी मानवीय मदद यथासंभव करता चल रहा है और बहुत सारे देशों को उसने फ्री में वैक्सीन दी है या कम कीमत में वैक्सीन दी है। तो भारत अभी हम मान सकते हैं कि सारे विश्व पर इस मामले में राज करने वाला है और भारत का कद काफ़ी बढ़ने वाला है। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। आप अपने विचार देते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत।